हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और बड़ी खुशी की बात है मेरी तबीयत लग रहा है बढ़िया हो गया मैं, ठीक है ना? यानी धीरे-धीरे मैं अच्छा फ़ील कर रहा हूँ, आप लोगों को दिक्कत नहीं है, परीक्षा बहुत करीब है और मेरा अच्छा होना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो आइए हम लोग आज पढ़ते हैं आलस कथा के सारे ऑब्जेक्टिव को, है ना? हम इस वीडियो में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ेंगे, इसके पहले सब्जेक्टिव वाला वीडियो हम आपको करा दिए हैं। हमने आपसे वादा किया है कि अगले 5 दिनों में हम आपको 28 वीडियो देंगे, जिसमें आपका पूरा संस्कृत कंप्लीट हो जाएगा और परीक्षा में 65 नंबर लगभग आ जाएंगे, ठीक है? तो देखते हैं वो वादा पूरा करते हैं कि नहीं। पहला लिखा है कि अलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? तो अलस कथा पाठ जो है पुरुष परीक्षा से लिया गया है। दूसरा आता है अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? तो इसमें आलसियों के ऊपर में व्यंग किया गया है, तो हम कह सकते हैं कि व्यंग्यात्मक कथा है। तीसरा आता है अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन है? तो इस पाठ में आलस्य का वर्णन है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है हमारा कौन आलस्य का बहाना बनाता है? तो देखिए जो धूर्त लोग होते हैं वो बहाना बनाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि आलसियों के घर में आग कौन लगवाता है? तो आलसियों के घर में जो है ना योगी पुरुष ने आग लगवाया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला आता है 6 नंबर प्रश्न कि आलसियों की परीक्षा क्या लगाकर किया जाता है? तो आलसियों की परीक्षा आग लगाकर किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा चारों आलसियों को का क्या पकड़कर बाहर निकाल दिया? ठीक है, तो चारों आलसियों के केस पकड़कर बाहर निकाला था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आलसियों का रक्षक कौन होता है? जैसे बच्चे का रक्षक उसकी माँ होती है, उसी तरह आलसियों का रक्षक दयावान पुरुष होते हैं। नेक्स्ट है चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो ऑप्शन सी देखिए केस पकड़कर। नेक्स्ट हमारा आता है कि अलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तो अलस कथा में मिथिला के मंत्री वीरेश्वर जी थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? तो अलसशाला में बहुत वीवीआई है जी, परीक्षा में आता है, तो आलसियों की परीक्षा के लिए। नेक्स्ट है हमारा कि अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे? तो 4 जो मेन आलसी था वो भाग भी नहीं किया था वो, है ना। अगला है घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए, यानी कौन लोग भाग गए थे? तो ऑप्शन नंबर डी धूर्त लोग भाग गए थे। पढ़ाए थे आप लोग को। अरे हल्ला कैसा किसने बोला था? तो पहला जो आप देख रहे हैं कि अरे हल्ला कैसा, ये प्रथम पुरुष ने बोला था, कैसा कोलाहल है। दूसरा लगता है इस घर में आग लग गई है, ये किस पुरुष ने कहा था? तो ये दूसरे पुरुष ने कहा था लगता है घर में आग लग गई है। 16 नंबर प्रश्न है कि आग को गिरते हुए देखकर कौन आलसियों को बाहर निकाला? ठीक है, तो नियोगी पुरुष ने बाहर निकाला। अगला प्रश्न है दयावान लोग किसका रक्षक होते हैं? तो दयावान लोग जो होते हैं आलसियों का रक्षक होते हैं। विद्यापति कौन है? तो विद्यापति एक कवि हैं, वो भी मैथिली भाषा के। अगला प्रश्न आता है कि पुरुष परीक्षा किस रूप में विभिन्न मानव गुणों के महत्व का वर्णन करता है? तो पुरुष परीक्षा जो है ना किस रूप में, तो आप लोग देखेंगे ये जो रूप है हमारा ये कथा के रूप में है, तो कथा रूप में लिखेंगे। अगला है पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? तो यह एक मैथिली भाषा में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? गुण निराकरण का। तो देखिए पुरुष परीक्षा जो होता है ना गुण थोड़ी बताता है, दोष निराकरण का देता है। बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? तो बनावटी दिखावट करके धूर्त लोग भोजन करते थे, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट देखिए संस्कृत में लिखा है स्थिति सोकर्य मूला ही ... के न धावंती जंतुः, यानी स्थिति जब सौकर्य मूला यानी बहुत गंभीर स्थिति थी, जान भी जा सकती थी, उस स्थिति को देखकर भी नहीं भागे, यह किस पाठ से लिया गया है? तो ये ऑब्वियसली बात है अलस्य कथा पाठ से लिया गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि वीरेश्वर कौन था?
तो सबको पता है वीरेश्वर मिथिला का मंत्री था, ऑप्शन बी। अगला है संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? तो सच्चा रक्षक उसकी माँ होती है, ऑप्शन ए सही होगा। पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? तो पुरुष परीक्षा के जो रचनाकार हैं वो विद्यापति जी हैं। अगला प्रश्न है 27 नंबर, एक बार देख लेते हैं। हाँ, विद्यापति, ठीक है। अगला है पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके दोष का वर्णन है? तो मानव के दोष का वर्णन है। मैथिली भाषा के कवि कौन हैं? तो मैथिली भाषा के कवि विद्यापति जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पतिरेव गति डॉट डॉट कारुणिक बिना किस पाठ से लिया गया है ना? पतिरेव गति कारुणिक बिना ये अलस कथा से लिया गया है। अगला प्रश्न है स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो स्त्रियों का जो रक्षक होता है ना वो उसके पति होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है पति किसका रक्षक होता है ना? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है कि पति किसका रक्षक होता है? तो पति जो होते हैं वो स्त्रियों के रक्षक होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों का रक्षक कौन होता है? तो उसके माँ होते हैं, यानी माता, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है माता किसका रक्षक होते हैं? तो माता जो है वो बच्चों का होते हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है वीरेश्वर अनाथों को क्या देता था? तो वीरेश्वर अनाथों को ऑप्शन के अनुसार से आप देख लीजिए भोजन देता था। नेक्स्ट है कौन परिश्रम नहीं करना चाहता है? कौन लोग जो हैं वो परिश्रम नहीं करना चाहते हैं? तो सही उत्तर है ना, आलसी लोग परिश्रम करना नहीं चाहते हैं, है ना। फिर लिखा है संस्कृत में दिया गया है निर्गतानाम चह डॉट डॉट बहमीना, ये किस श्लोक है ना, ये श्लोक किस पाठ से है? तो हम लोग जो पाठ पढ़ रहे हैं इसी से होगा, अलस कथा से। तो अगला प्रश्न है भूखा रहना कौन पसंद करता है? तो आलसी जो लोग होते हैं ना वो भूखा रहना पसंद करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं, स्थिति सौकर्य मूला धावंती कहाँ से लिया गया है? तो ये हमारा पुरुष परीक्षा से लिया गया है। अगला है सारे सुखों का मूल क्या है? तो सारे सुखों का जो मूल है ना, सारे सुखों का मूल संगठन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये प्रश्न शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आग को देखकर कौन सब भाग गए? प्रश्न बहुत रिपीटेड है इसमें, तो जितने भी धूर्त थे सब भाग गए थे। अगला प्रश्न आता है घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? तो घर में जब आग लगा तो उसको देख करके आलसी पुरुष नहीं भागे थे। नेक्स्ट है कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ऐसा किस पुरुष ने कहा था, है ना। तो तीसरे पुरुष जो थे ना उन्होंने बोला कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमें बचा ले, ऑप्शन बी, है ना, यानी तीसरे पुरुष। अगला आता है अरे वाचालो, अरे वाचाल कितना बोलते हो, ये किस पुरुष ने कहा था? सबसे अंतिम पुरुष ने ऐसा बोला था, यानी चौथे पुरुष ने बोला था अरे वाचालो कितना बोलते हो। आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन करवाता था? तो खूब बार पढ़ लिए आप लोग कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, विद्यापति नहीं कराता था, वीरेश्वर कराता था। अगला है, अगला देखिए तर्क है ना, तर्क यर्त यदस्मिन गृहे अग्नि, अग्नि क्या लिखा है, अग्नि लगोषति, ऐसे कुछ लिखा है संस्कृत, ये अलस कथा की उक्ति है। ये बात किसने बोला था? तर्क यदस्मिने गृहे, यानी इस गृह में आग लग गई है, ऐसा बात किसने कहा था? तो देखिए ऐसा कहने वाले थे तीसरे नहीं, दूसरे आलसी ने कहा था, दूसरे आलसी ने। अगला है तूषणीम कथम न तिष्ठत, ये किसने कहा था, है ना, ये बात किसने कहा था? तूषणी कथम न तिष्ठत, यानी तुम लोग कितना बोलते हो, खाली बात करते हो, वाचाल हो, है ना, ये चौथे पुरुष ने बोला था। अगला प्रश्न है इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन है? तो ये जो संसार है इसमें आलसियों का रक्षक कारुणिक लोग होते हैं, ऑप्शन बी होगा। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो देखिए कवि के अनुसार अगर हम देखें तो सबसे बड़ा शत्रु हमारा क्या है? आलस्य ही तो है। नेक्स्ट प्रश्न है वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, बहुत ही हल्का प्रश्न है।
और लास्ट क्वेश्चन है अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, इसका भी आंसर आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। दोनों आंसर हम आप लोगों से सुनना चाहते हैं। 51 नंबर प्रश्न है नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, है ना। तो नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। वीरेश्वर कैसा था, तो वीरेश्वर क्या था, दानशील था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ये हम देख चुके हैं पतिरेव गति डॉट डॉट बालका नाम जननी गति, है ना। ये हम देख चुके हैं कि अलस कथा से लिया गया है। अलसशाला में आग किसने लगाई थी, तो ऑप्शन है अलसशाला में आग लगाई थी अलसशाला के कर्मचारियों ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा कोडपी तथा धर्मिको नासती, यानी यहाँ पर कोई धार्मिक लोग नहीं है ऐसा किसने बोला था, ऐसा तीसरे पुरुष ने बोला था। अंतिम प्रश्न है अलसशाला में आग कब लगाई गई थी, ये भी आप लोगों को कमेंट करना है। तो 3 प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ दिया हूँ, जिसका 100% उत्तर मुझे इस वीडियो के नीचे चाहिए किसी भी हाल में। तो यह चैप्टर कंप्लीट हुआ। हम इसमें 2 वीडियो आपको दिए, पहला जिसमें हम आपको पूरा सब्जेक्टिव यानी स्टोरी वाला चैप्टर, दूसरा ऑब्जेक्टिव वाला। तो 2 चैप्टर आप लोग कंप्लीट कर दोनों वीडियो देख लीजिए, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ, है ना। और हमें 14 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, 2-2 वीडियो करके 28 वीडियो लाने हैं, वो भी बहुत जल्दी। तो आप लोग भरोसा रखिए हम कर पाएंगे, ठीक है। बस आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट खूब करते रहिएगा, आपको सब कुछ हो जाएगा। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा। और आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं टेस्ट के लिए, तो टेलीग्राम पर टेस्ट के लिए जुड़ जाएं। अपने दोस्तों को कैसे जोड़ें हम आपको आगे बता देते हैं। तो ये है आपके फ़ोन में टेलीग्राम, और आप लोग के सहयोग से अपना चैनल बिहार का नंबर 1 बनने जा रहा है टेलीग्राम में। तो सर्च कीजिएगा दिशा ऑनलाइन क्लासेस, और जैसे ही आप दिशा ऑनलाइन क्लासेस सर्च कीजिएगा तो आपके सामने इस तरह से हमारा ग्रुप आएगा। और आप देख सकते हैं 40,817 मेंबर इस ग्रुप में हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर बीच में क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आने के बाद ऐड मेंबर पर क्लिक कीजिएगा। आपके फ़ोन में जितने मेंबर हैं सबको आप ऐड कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर आप प्रो मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको 100 मेंबर को ऐड करना पड़ेगा, 100 मेंबर को, ठीक है। जो कि लगभग अभी तक में 69 लोग ही कर पाए हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करके आप जिसको भी ऐड करना है, हम तो कर चुके हैं बहुत सारे को, एक्चुअली एक ऐड करके हम दिखाते हैं। क्लिक करें, यहाँ पर सही पर टिक कीजिएगा नीचे, तो ये ऐड हो जाएगा। और रात में आपका जो टेस्ट है वो होता है रात के 9 बजे, जिसमें टॉपरों को, है ना, टॉपर से आप यहाँ पर टॉपर को 151 रुपये का प्यारे साथियों प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है ना, हर मतलब 9 बजे रात में। तो आप लोग भी ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम पर। ऐसे भी फ्री वाले भी, मतलब कि बिना प्राइज़ वाला भी बहुत होता है। आपको प्राइज़ से क्या मतलब है, आपको तो अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। तो आप तैयारी के लिए बहुत सारे क्विज लगा सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। आप लोग जाइए टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन होकर अपने दोस्तों को तुरंत से भी जोड़ दीजिए, है ना। और जल्दी से हमारा 50 के हमारा मेंबर जल्दी टच कर जाएगा, ऐसा हमें उम्मीद है। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।